हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है, उसका एग्जाम डेट आ चुका है। एक्सपेक्टेड है, बढ़ने की उम्मीद एकदम नहीं है। बढ़ जाए तो आप ही लोग के लिए अच्छा है। 5 जून से 23 जून तक होने वाला है। ठीक है, लगभग लगभग 15 दिनों तक आप लोग का एग्जाम चलेगा। और बात करें कि अभी आपके पास कितना समय बचा है, तो 20 दिन, 20 से 22 दिन आप लोगों के पास और समय बचा है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ऑलरेडी एएलपी सीबीटी 2 क्लियर होने वाला और वो साइको टेस्ट देने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी एग्जाम आ गया। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना होने वाला है, आपको कितना लाना पड़ेगा सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए। और साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि आप कैसे इन 20 से 22 दिनों में पढ़ें। आपका क्या टारगेट होना चाहिए इन तीनों सेक्शन में, कि कितने कितने नंबर मुझे अचीव करना है जिससे कि सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। तो पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि देखिए, रेलवे मेनली 3 से 4 एग्जाम कराता है। पहला आरआरबी ग्रुप डी, दूसरा टेक्नीशियन, तीसरा एएलपी, जो और चौथा आता है एनटीपीसी। एनटीपीसी जो है सबसे रेलवे का सबसे पॉपुलर एग्जाम है। ठीक है, इसका नाम ही है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये इसलिए है कि इसमें कोई टेक्निकल डिग्री नहीं मांगता है, सीधे सीधे ग्रेजुएशन मांगता है। चाहे आपका टेक्निकल ग्रेजुएशन हो, चाहे नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन हो। इसलिए इसमें बहुत सारे फॉर्म पड़ते हैं और ये अच्छा खासा इसमें पोस्ट भी रहता है। कैसे? थोड़े अच्छे पोस्ट रहते हैं। जैसे ग्रुप डी क्या है, ग्रुप डी बहुत सारे जो बच्चे ग्रेजुएशन किए रहते हैं, बीटेक किए रहते हैं या बीएससी एमएससी किए रहते हैं, वो ग्रुप डी नहीं भरने जाएंगे। और इसी में से जो एएलपी का एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारे बच्चों के पास टेक्निकल डिग्री नहीं होता है, तो वो भी नहीं भरते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम टेक्नीशियन है, तो उसमें क्या है, फॉर्म कम पड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं मांगता है और सब लोग एलिजिबल होते हैं जो ग्रेजुएशन किए रहते हैं। तो इसमें यही रीजन है कि फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ता है और इसमें पोस्ट जो होती है बहुत अच्छी होती है। लेवल 6 की पोस्ट होती है। जैसे देख लीजिए, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये लेवल 6 की पोस्ट है। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। जब आप रेलवे में आएंगे तो आपको पता चलेगा क्या होता है। उसके बाद स्टेशन मास्टर, सब लोग परिचित होंगे, पूरे स्टेशन का मालिक होता है। ट्रेन मैनेजर, ये आपको शायद ना पता हो, गुड्स गार्ड जो होता था पहले, ट्रेन का जो गार्ड होता है उसी को ट्रेन मैनेजर बोलते हैं। ये अकाउंटेंट की पोस्ट है और ये क्लर्क की पोस्ट है। ठीक है, तो ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। 2025 में कितना सेफ स्कोर हो सकता है, इसको समझने से पहले एक बार हम 2019 का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग को आइडिया मिलेगा और आपको एहसास होगा कि क्यों एनटीपीसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। अगर बात करेंगे तो 2019 में क्या था, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का फॉर्म एक ही में आ गया था, लेकिन 2025 में अलग अलग आया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, 2019 में इन दोनों का मिला के वैकेंसी था 35,000, 35,000 कुछ सौ था, लगभग 35,000 फॉर्म थे। और जो इसके लिए फॉर्म फिलअप हुआ था, 1,25,00,000 लोग फॉर्म भरे थे। ठीक है, अगर इसके कट ऑफ की बात करें, आउट ऑफ 100 में से है और नॉर्मलाइजेशन के बाद है, तो इसका जो सीबीटी 1 का कट ऑफ गया था, मिनिमम 65 से लेके 85 तक कट ऑफ गया था। ठीक है, किसी किसी जोन का 85 गया था। और 2-3 जोन ऐसे थे, जैसे कि 1-2 साउथ के जोन है और 1-2 गुवाहाटी हो गया आपका, और एनएफआर हो गया, ये सब हो गया, उधर थोड़ा सा कम गया था। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 65 से 85 के बीच में कट ऑफ जा रहा था, किसका? सीबीटी 1 का। ठीक है, सीबीटी 1 का। तो यहीं से देख लीजिए, जहां एएलपी में, आपका टेक्नीशियन में और ग्रुप डी में इतने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, वहीं एनटीपीसी में इतने नंबर आप लाएंगे तो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे। तो यहीं से आपको अंदाजा लगना चाहिए कि एनटीपीसी का कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा जाता है। ठीक है, आप अपने आप को खुश करने के लिए कम जाता है ये नहीं बोल सकते हैं, हकीकत से आप रूबरू रहिए। आइए अब देखते हैं कि एनटीपीसी 2025 में क्या हो रहा है। तो देखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट 1736 है। स्टेशन मास्टर का मात्र 994 पोस्ट है। ठीक है, बहुत ही कम पोस्ट है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा। वैसे ही ट्रेन मैनेजर का सिर्फ 3,000 पोस्ट है, और ये अकाउंटेंट का 1,507 पोस्ट है, और क्लर्क का पोस्ट 732 है। तो पोस्ट तो बहुत कम है। अगर इन सबको जोड़ दें, देखिए, ये लेवल 6 का पोस्ट है, ये भी लेवल 6 का है,
बाकी ये लेवल 5, 5 और 5 का ये सब पोस्ट है, ठीक है। अगर टोटल वैकेंसी का बात करें तो सिर्फ 8,113 वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल में। और जो इसके लिए एक्सपेक्टेड फॉर्म भरे गए हैं, ये फॉर्म देखिए एग्जैक्ट नहीं एक्सपेक्टेड है, जितने भी यूट्यूब पे लोग बता चुके हैं कि इतने इतने फॉर्म भरे गए हैं और आरटीआई डेटा के हिसाब से वो लगभग 8,000 पोस्ट के लिए 52 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो आप यहाँ से पर पोस्ट वैकेंसी कितना कंपटीशन है वो भी निकाल सकते हैं कि एक पोस्ट पे कितने बच्चे फाइट करेंगे, वो भी आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। आपको ये डेटा देखते ही अनुमान लगना चाहिए कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि आपको कितना टारगेट करके चलना है, ठीक है। पहला चीज, सेफ स्कोर टारगेट करने के चक्कर में आपको तुक्काबाजी करके नहीं आना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। हो सकता है उतने में भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सेफ स्कोर टारगेट करने के चक्कर में आप अगर तुक्का लगाए तो उसका बहुत ही कम चांस होता है कि वो सही हो, ठीक है। ये जो यहाँ पर सेफ स्कोर बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इससे कम भी जाए, हो सकता है ज्यादा जाए, लेकिन ज्यादा जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी, कम तो नहीं जाएगा। तो अगर इतना सारा डेटा का आप एनालिसिस करके और थोड़ा बहुत जो अभी प्रीवियस में जो अभी एएलपी का और टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ देख के अगर आप अनुमान लगाएं तो इसका जो सेफ स्कोर रहेगा, आप मिनिमम 65 और मैक्सिमम 80 लेके चलना है, ठीक है। इसमें देखिए 15 नंबर का सीधे सीधे गैप है, मिनिमम 65 और मैक्सिमम 80। 15 नंबर का गैप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड है, ठीक है। यूआर भी है, ओबीसी भी है, एससी एसटी और आपका ईडब्ल्यूएस भी है। तो इतनी सारी कैटेगरी इसमें इन्वॉल्व है। तो एससी एसटी के लिए थोड़ा सा कट ऑफ ये वाला रहेगा, इसके आसपास मान लीजिए +-5। एससी एसटी के लिए +-5 इसमें करिए, और ओबीसी और अनरिजर्व के लिए +-5 आप इसमें करिए। इतना तो आपको सेफ स्कोर लेके चलना ही चलना है, इतना आपको टारगेट करना ही करना है, इससे कम नहीं जाएगा। एक आध दो जोन ऐसा एक्सेप्शन जोन होते हैं जहां पे कम चला जाता है, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि आप खुद देखें, बहुत सारे यूट्यूब देखिए और फिर रिजल्ट आने के बाद देखिए तो जितना डेटा दिया रहता है कि ये सेफ जोन है, ये डेंजर जोन है, सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं, ठीक है। फिर भी आपको इतना टारगेट करके चलना है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इतना आपको टारगेट में बता दिया कि इतना करके चलना है, तो आप उसे कैसे अचीव करने का कोशिश करेंगे। देखिए 3 सेक्शन आते हैं, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 का ये है सिलेबस, ठीक है। सीबीटी 1 का है ये, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड टेस्ट 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का, जीएस और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस या सीधे से बोल दें जनरल स्टडीज जो आता है वो 40 नंबर का आता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आसपास वालों को देखते होंगे तो मैक्सिमम लोगों का 95% लोगों का मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग रहता है, ठीक है। क्योंकि वो एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत साल से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका मैथ और रीजनिंग करेक्ट रहता है। कोई कोई तो इस 60 में से 60 भी ला देता है, ठीक है। लेकिन अगर देखेंगे कि सिलेक्शन कहां जाके रुकता है तो सिलेक्शन ए वाला सब्जेक्ट फंसाता है आप लोग का, ठीक है। जो 40 नंबर है यही डिसाइड करता है कि आपका कोई एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। क्योंकि कोई एवरेज बच्चा भी होगा तो इस 60 नंबर में से वो 55 तो ला ही देगा कैसे भी करके, इस 60 में से 55 नंबर ला देगा। कोई बहुत टफ एग्जाम, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता है, इजी टू मॉडरेट ही रहता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं उसको निकालना होता है, इजी टू मॉडरेट पूछता है वो। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि आपको क्या टारगेट करके चलना है, कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हो। देखिए आप मैथ में कम से कम तो 28 लाने का कोशिश करिए। एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फंसाने वाले जो नहीं लगेंगे, कभी कभी तो नए क्वेश्चंस भी डाल देता है। और रीजनिंग में आप लोग कितना 27 से 28 नंबर इसमें भी आप लोग टारगेट करके चलिए। रीजनिंग थोड़ा सा इसमें फंसा रहा है रेलवे का, क्योंकि स्टेटमेंट एजम्पशंस, स्टेटमेंट रीजन ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका पता ही नहीं चलता है कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा गलत होगा। तो अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए दोनों में आप 28 कर लेते हैं तो यहां से आपको 56 नंबर मिल जाएगा, यहां से आपको 56 नंबर मिल जाएगा। चलिए इसको और थोड़ा सा कम करते हैं तो कितना हो जाएगा 55 नंबर, प्लस माइनस इसमें कर लेना आप, ठीक है।
55 नंबर आपको इसमें लाना ही पड़ेगा। अगर इससे कम आपके आ रहे हैं इन दोनों सेक्शन में मिला के, तब आप अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इधर क्या है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इसमें मिला के कम से कम 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, न जाने कौन कौन सा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, न जाने कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे दो दो चार चार क्वेश्चन पूछता रहता है। तो देखिए यहां हो गया 55 नंबर। अगर बात करें 80 नंबर से कितना कम है, अगर हम बात करें कि 80 नंबर से कितना कम है, तो आपको समझ में आएगा कि 80 नंबर से 25 नंबर कम है। तो यहां अगर आप 40 में से 25 नंबर लाते हैं, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो अब आपका जाके 80 नंबर आ रहा है। ये वाला टारगेट आप अचीव कर पा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप इसमें 80 नंबर नहीं लाके कोई बहुत ही कमजोर है जिसका जीके जीएस नहीं सही है, तो उसका मान लीजिए कि वो कितना नंबर ला रहा है, वो सिर्फ 15 नंबर ला पा रहा है, तब ये मिला के कितना हो जाएगा, तब भी ये 70 नंबर आ रहा है। तब भी क्या है, उसका 70 नंबर टारगेट अचीव हो जा रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आपका कौन सा सेक्शन सही है, किसमें आप नहीं सही कर पा रहे हैं। वो तो आप अपना कमजोरी और अपना स्ट्रेंथ आप ही जान सकते हैं। मैं यहाँ पर जीके जीएस के दो पहलू बताएं। अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो यहाँ से आप 25 नंबर लाने की कोशिश करिए। अगर आप इसमें वीक हैं, तब फिर आपको इन सेक्शन पे बहुत ही ज्यादा फोकस करने का जरूरत होगा। अगर आप ऐसे ही एनालिसिस करके पढ़ेंगे तभी ये अचीव होगा। अदरवाइज आप सोच रहे हैं ये कि मैं 30 और 30 ला लूंगा और जीके जीएस नहीं पढ़ूंगा, तो मेरे भाई जीके जीएस ही आपका सिलेक्शन रोक देगा। ठीक है, इसको आप समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीबीटी 1 क्लियर होने में। तो 40 में से 25 नंबर लाना मतलब समझ रहे हो कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किए हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरा आ जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, खास करके करंट अफेयर्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बायोलॉजी के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आपको हवा नहीं लगेगा। तो यही सब देखिए है कैसे आप अचीव कर सकते हैं। मैंने एक थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश किया, बाकी आप अपना इसमें दिमाग लगा लीजिए। आपको इससे इतना तो लाना ही पड़ेगा, इससे कम की आप नहीं सोचते। एक क्या है, मॉडरेट है। अगर पेपर और इजी आ गया तो इसमें आप प्लस प्लस 2-3 नंबर और कर लीजिए। पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आया तो ये और नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सारा कहानी। अब आइए इन 20 से 22 दिनों में, जो आपके पास 20 से 22 दिन बचे हैं, उसमें आप कैसे पढ़ेंगे या आपके पढ़ने का क्या शेड्यूल होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 20 से 22 दिन में आप ये टारगेट करके चलिए कि मिनिमम तो आपको 10 घंटे पढ़ने ही है। हो सकता है आप 15 घंटे पढ़िए, नहीं हो सकता है तो मिनिमम तो 10 घंटे आप दीजिए। आपके पास 2-3 रास्ते हैं। पहला देखिए, एक रिवीजन का रास्ता है। दूसरा क्या है आपका, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहिए, और इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। ये 3 चीजें हैं आपके पास। ठीक है, तो देखिए रिवीजन क्या है, 100% मस्ट है। ठीक है, इसको आप गायब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूले भी रिवीजन करना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, जीके जीएस भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन पे आप कंटिन्यू फोकस करते रहिए। उसके बाद जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं उसको आप लगाते रहिए। और हो सकता है तो दिन में एक एक दो मार्क टेस्ट देंगे तो आपका समय बहुत बर्बाद होगा। सिर्फ एक मॉक टेस्ट दीजिए जो आप दे रहे हैं, बाकी रिवीजन और प्रीवियस ईयर पेपर आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, इन 20 दिनों में आपको पूरा रिवीजन कर लेना है और जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर कर डालना है। ठीक है, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट देंगे, जब आप प्रीवियस पेपर और मॉक टेस्ट देंगे, डेली एक मॉक दीजिए और जितना हो 2-3-4 प्रीवियस ईयर पेपर खत्म करिए। जब ये दोनों आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कहाँ मेरा नंबर कट रहे हैं, या मैथ के किस सेक्शन में प्रॉब्लम है या रीजनिंग के किस पोर्शन में प्रॉब्लम है, आपको सब पता चलता रहेगा। तो जो यहां से आपको लगे कि मेरा कमजोर है उसको तुरंत आप आइए, उसी समय बैठ कर रिवीजन करिए और उस सेक्शन से जो कुछ भी है सबका पूरा रिवीजन कर डालिए। यही तरीका होता है पढ़ने का, ऐसे ही आप अचीव कर सकते हैं कुछ भी। बाकी अगर इसमें से आपको कुछ भी सही लगा हो तो शेयर कर सकते हैं। और क्या करना है आपको, ये
रिवीजन और प्रीवियस पेपर इसको गायब नहीं करना है, इसको आप नेग्लेक्ट मत करिएगा, नेग्लेक्ट किए आप नेग्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।